हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, ये है ना एक नया चैनल है। इसमें क्लास 7th की 8th की मोस्टली वीडियो डाली हुई है, एमसीक्यू भी डाले हुए हैं सभी चैप्टरों के। तो जैसा कि अप्रैल शुरू हो रहा है तो नई नई सभी स्टार्ट हो गया है क्लासें। तो हम स्टार्टिंग से करेंगे बड़े धीरे धीरे और बहुत अच्छे से। क्लास 6 का, 7th का, 8th का, 9th का एंड 10th का, 6 से 10 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों कोशिश करेंगे। साइंस का भी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी का वीडियो 1 बाय 1 आए और बहुत ईजी तरीके से पढ़ाएंगे आपको। और सभी कुछ आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा कभी भी उसको देखने की आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। देखो, वैसे तो टीचर बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि आपको माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, दोबारा उसको कभी ना पढ़ना पड़े, आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए वो बातें। ठीक है। रटना नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात है, हिंदी की नहीं है, तो उसको माइंड में समझा करो, उस चीज़ों को समझा करो, उसका क्या अर्थ है, कैसे उसको धीरे धीरे उसको समझ के अपने माइंड में अच्छे से सेट किया करो, ना कि रट्टाफिकेशन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना बेटा। तो फर्स्ट इस क्लास 7th का ये है, बुक है वसंत भाग 2, क्लास 7th हिंदी। ठीक है। तो ये तो बुक का नाम है। एक तो आपको सबसे पहले बुक का नाम याद करना है। ठीक है। और इसमें चैप्टर है 15। यहाँ से देखेंगे हम, ये चैप्टर है इसमें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के फर्स्ट है, हिमालय की बेटियाँ, कठपुतली, मिठाई वाला, पापा खो गए, शाम एक किसान, और अपूर्व अनुभव, रहीम के दोहे एंड एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया, धनराज पिल्ली। नेक्स्ट है आश्रम का अनुमादित व्यय। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बेटा क्या करेंगे आप, इसमें 15 चैप्टर हैं। क्लास 6 की, 9th की, 10th की बुक अभी नहीं आई है, तो मैंने वो बीच में रोक रखा है। काफ़ी दिन हो गए, बुक आई नहीं है, कल भी पता किया था। जैसे ही बुक आ जाएंगे 6, 9th और 10th का भी कोर्स स्टार्ट कर देंगे। और 7th की रेट की तो अभी फ़िलहाल है मेरे पास, कोई बात नहीं। इंग्लिश के भी चैप्टर करवाएंगे अच्छे से। तो चैप्टर नंबर 1 देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है। और इसके राइटर देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका राइटर का नाम याद करेंगे, शिव मंगल सिंह सुमन। क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। और देखो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक पेज पर ऐसे लिखेंगे। देखो, पार्ट ही लिख देती हूँ मैं। पार्ट नंबर 1, जैसे यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा बताना चाह रही हूँ, आपको ऐसे याद करना चाहिए जिन बच्चों को ध्यान नहीं रहता ना। हम पंछी उन्मुक्त, याद आके है, गगन के। राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं है। ये तो है कविता का नाम। ठीक है। क्या है? कविता का नाम। इसके बाद यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, यहाँ साइड में लिखना है आपको, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, ऐसे लिखना है। देखो यहाँ पे जगह कम है, बट आपको सामने लिखना है इसके। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है। ये तो हो गया इसका राइटर का नाम। तो आपको ऐसे अच्छे से पेज पे 5 बार नहीं, 3 बार तो ज़रूर लिखें। ठीक है बेटा। आप राइटर का नाम याद करते हो तो कभी भी जैसे स्टेंजा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए इसमें से, तो आप इस चैप्टर में से कुछ भी आ जाए, आप शिव मंगल सिंह सुमन लिखोगे ना, उससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा आता है। और आपको चेक करने वाले एग्जामिनर का मन करता है उसका आधा नंबर, 1 नंबर एक्स्ट्रा दूँ। ठीक है। तो सबको ऐसे याद करोगे ना आप, जैसे मैंने एक बार लिखा, तो आपको 3 बार तो जरूर लिखना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन। अगर आपने 3 बार लिख दिया तो आपको कभी भी उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि 3 बार लिखते टाइम हमें वो अच्छे से लर्न हो जाता है। ठीक है। अगर हम लर्न करेंगे, लिखेंगे नहीं,
तो वो 100% बोलते हैं। ओके बेटा, बस इतना ही कहना चाह रही थी मैं। और ये देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब आज़ाद, गगन मतलब होता है आकाश। हम पंछी हैं उन्मुक्त खुले आकाश में घूमने वाले। तो देखिए यहाँ से ये पंछी है, चित्र में भी थोड़ा समझ लिया करो, ये पंछी है, ये खुले में घूम रहे हैं आकाश में, बहुत ही खुश हैं वो। ठीक है, खुले आकाश में घूमकर, ये देखो ये भी पंछी है ऐसे। तो आप कैसे करेंगे? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो देखो इसमें कवि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना आना चाहिए, प्रसंग। ठीक है, जैसे ये स्टेंजा आ गया तो आपको ऐसे लिखना है प्रसंग। क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग लिख के और आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार समझ ली आप हमेशा लिख पाओगे। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। इस किताब का नाम याद करना है आपको, बसंत भाग 2। बसंत भाग 2 क्लास 7 से। फिर उसके बाद आपको कविता का नाम लिखना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है, ये पंक्तियाँ हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके कविता, ये कविता है और इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। और इसमें पंछियों को आज़ाद होने के बारे में बताया गया है। ओके, हो गया? ठीक है, तो ऐसे आपको प्रश्न लिखना है। फिर आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो व्याख्या कैसे लिखेंगे? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीर। देखो इसमें पक्षी कह रहे हैं, इसमें जो कवि है वो ये कह रहा है, पक्षियों के बारे में बोल रहा है कि हम पंछी हैं ना, वो उन्मुक्त गगन के, आज़ाद आकाश में रहने वाले हैं, पिंजर बंद नहीं गा पाएंगे। अगर आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम कभी भी गा नहीं पाएंगे खुश होकर। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और अगर आपने हमें सोने के, कनक, देखो जिन बच्चों को याद नहीं रहता ना उनमें साथ साथ लिख लो, जैसे मैंने ये लिख रखा है ना, पुलकित मीन्स कुछ सोना, तो कनक होता है सोना। कनक तो मोस्टली बच्चों को पता होता है। तो कनक मतलब सोने की तीलियों से टकरा कर, आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम सोने की तीलियों से टकरा कर, जब पिंजरे की जो ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है ना, उनकी सोने की है वो, तो उनसे हम बंद कर दोगे तो उसमें हम टकराएंगे। तो हम उनमें से सोने की तीलियों से टकरा कर हमारे जो पुलकित पंख हैं, जो हमारे सॉफ्ट और कोमल हैं पंख, वो टूट जाएंगे। ठीक है, पुलकित पंख टूट जाएंगे, जो सॉफ्ट पंख है वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें क्या बताया है? इसमें कवि क्या कहता है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो आपको बार बार उस चीज़ के बारे में बताना है और सभी में प्रसंग सेम आएगा। और उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में क्या करेंगे? हम बहता जल पीने वाले, इसमें एक भावार्थ होता है बेटा। भावार्थ में आप क्या लिख सकते हो? जैसे पहले तो प्रसंग लिखेंगे, ठीक है। देखो पहले सबसे फर्स्ट में प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर भावार्थ। एक सेकेंड। भावार्थ विशेष, विशेष मतलब इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो विशेष में आप क्या लिखेंगे? एक तो पक्षियों का स्वभाव सदा स्वतंत्र रहना पसंद करता है, पक्षी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। इसमें यही है ना वर्णन, पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। और भाषा सरल और प्रभावमयी है। भाषा सरल और प्रभावमयी है, ये आप तीनों में लिख सकते हो। ये पहले प्रसंग हो गया, फिर हो गया इसका व्याख्या, ठीक। फिर व्याख्या करेंगे हम, फिर इसका करेंगे विशेष। अगर आप ऐसे करते हो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी एक नंबर भी नहीं काटेगा आपका, ठीक है। तो विशेष में हम लिख देंगे पक्षियों का स्वभाव स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मैं बोल रही हूँ वही लाइन लिखें, ठीक है। तो पक्षी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, और भाषा इसकी सरल और प्रवाहमयी है। प्रवाह मतलब अच्छी है, अच्छी लग रही है। प्रवाह मतलब कि हमें पसंद आ रही है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सभी में ये तीनों आपको लिखने हैं। सभी स्टैंजा में कोई भी स्टैंजा आए तो प्रसंग, व्याख्या और विशेष।
और इस पूरी कविता में आप ये तीनों विशेष में ये तीनों पॉइंट लिख सकते हो। भाषा सरल है और प्रवाहमयी है। ठीक है, तो क्या कह पक्षी क्या कह रहे हैं इसमें, शिव मंगल सिंह कहना चाह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले पक्षी बोल रहे हैं कि हम ऐसे हैं कि बहता जल जो बाहर नदियों में समुद्रों में कहीं पर भी जो बहता जल रहता है ना, उसको पीने वाले हैं, उनको पीकर हम बहुत खुश होते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कनक मतलब सोना, कटोरी मीन्स कटोरी की मतलब की मैदान से, सोने की कटोरी की मैदा से हमारे लिए भली है कटुक, कटुक मतलब होता है कड़वी, निबोरी मतलब नीम के पेड़ पे जो निमोली लगती है ना उसको। तो इसमें कवि कह रहा है कि हम सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा, हम जो सोने की कटोरी में आप हमें पिंजरे में मैदा दोगे तो हमें उससे तो अच्छा है हमें खुले आसमान में कड़वी निमोली हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और विशेष में आपको वही डालना है। अर्थार्थ में भी आप इसमें एक लाइन डाल सकते हो, अर्थार्थ पक्षियों को आज़ाद रहना बहुत पसंद है, उसे पिंजरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, और विशेष में आप वही डालेंगे इसमें भी, भाषा सरल है और प्रवाहमयी है और पक्षी आज़ाद रहना पसंद करते हैं और अपने आप को खुश समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला होता है बेड़ियों में, अगर आपको हमको आप बेड़ियों में बंद कर देंगे, पिंजरे में बंद कर देंगे तो उसमें क्या है, उसके बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला बेड़ियों में बंधन में, बेड़ियों के बंधन में हम अपनी गति भूल जाएंगे, अपनी उड़ान भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको पिंजरे में हमें बंद कर दिया तो हम सिर्फ सपनों में ही देखते रह जाएंगे। तरु मीन्स होता है पेड़, फुनगी मतलब होता है पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी है उस पर हम झूल रहे हैं, अर्थात हम सिर्फ सपनों में ही पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना अपने सपनों में ही सिर्फ देखेंगे, बाकी हम अपनी गति उड़ान और सब कुछ भूल जाएंगे। बड़ा ईजी है ना बेटा, ऐसे ही। विशेष में भी, इसमें भी विशेष जरूर लिखना है आपको, वही भाषा सरल प्रभाव में लिखेंगे। पक्षी आज़ाद रहना पसंद करते हैं, पक्षी कभी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करते, सेम वही बात है। आगे देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। इसमें कवि कह रहा है, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें कवि क्या कह रहा है, देखिए ऐसे थे अरमान की उड़ते, कि क्या कह रहा है जो कवि क्या कह रहा है, जो आकाश में जो उड़ने की जो हमारी इच्छा है, यानी कि पक्षी बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पक्षियों को खुले नीले आकाश में उड़ते रहने की बहुत अधिक इच्छा होती है। ठीक है, वो बहुत अधिक खुला उड़ना चाहते हैं, वे उड़ते उड़ते आसमान की सीमाओं को छू जाना चाहते हैं, वे इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि नीले नभ की सीमा पाने, कि हम आसमान की सीमा को छू लें। लाल किरण से मतलब हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि आकाश की नीली जो नीली नीली दिखाई देती है ना आसमान की नभ की, तो उसको हम छू जाएं, यानी कि सीमा पाने, उस सीमा को पा लें। लाल किरण सी चोंच खोल, और जो हमारी लाल चोंच है उसको हम ऐसे, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक मतलब होता है तारे, अनार के दाने अनार के दानों के समान, चुगते मतलब चुगले। तो हम अपने चोंच से इतना ऊंचा उड़े हैं, देखो ये थोड़ा टफ है, ध्यान से सुनो बेटा, हम इतना ऊंचा उड़े हैं, इतना ऊंचा उड़े आकाश में, वो कह रही हैं हमारे अरमान ऐसे हैं कि हम आकाश में इतना ऊंचा उड़े, एक तो नीले आसमान को छू लें, और दूसरा जो हमारी लाल लाल चोंच है ना उसको हम खोल कर अनार के दानों की तरह तारों को चुग लें। ठीक है, समझ में आया, हम अपनी चोंच को खोलकर अनार के दानों के समान तारक को मतलब तारों को हम अनार के दाने समान समझ लें, उनको खा जाएं, चुग लें उनको। भैया है समझ में, इसमें यही समझो बस, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, हम अपनी लाल चोंच को खोलकर अनार के दाने के समान तारों को हम अनार के दाने के समान समझकर उनको चुग लें, उनको खा लें। ठीक है, भाषा सरल है और इसमें आकाश में बहुत ऊंचा उड़ने के लिए बताया गया है, पक्षी आकाश में नीले आकाश तक उड़ना चाहते हैं, ये विशेष में लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी।
या तो क्षितिज मिलने बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखिए इसमें कवि कह रहा है होती सीमाहीन क्षितिज से। देखो सबसे पहले आपको क्षितिज का एक अर्थ समझ लेना चाहिए। ये वर्ड मीनिंग में भी आता है और इसमें एक्सप्लेनेशन में भी आया है। तो क्षितिज मतलब होता है जहाँ पे आप बहुत दूर खड़े हो, जैसे खेत वगैरह में खड़े हो ना, खुली जगह में खड़े हो, वहाँ से आप बहुत दूर तक देखिए, बहुत दूर तक, जितनी आप दूर तक देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको जमीन यानी कि धरती और जो आसमान है, नीला आसमान है, वो बहुत दूर तक ऐसा लगेगा, बहुत दूर तक देखने के बाद वो दोनों जाके आपस में मिल गए हैं, यानी कि आगे जाके वो मिल रहे हैं। ये होता है क्षितिज। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो इसमें कवि कह रहा है कि हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि हम क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करें। हम होड़ा होड़ी करते हैं, हमारे पंख होड़ा होड़ी करते हैं, मतलब कि कंपटीशन करते हैं कि हम क्षितिज तक मिलें, क्षितिज तक जाएं, सीमाहीन क्षितिज से, कि हम क्षितिज तक पहुंच जाएं। क्षितिज देखो वैसे तो ज़मीन आसमान कभी मिल नहीं रहे हैं, है ना, ज़मीन आसमान कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं, इतना जाना चाहते हैं आगे कि हमें क्षितिज तक पहुंच जाए और हमारे पंखों की होड़ा होड़ी चलती है। या तो क्षितिज मिलने बन जाता, इसमें कवि कह रहा है, पक्षी ये कह रहे हैं कि या तो हम क्षितिज में मिल जाते या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी जाते जाते हमारे सांसों की डोरी इतनी थक जाती है, हमारे प्राण ही निकल भी सकते हैं, हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं। आगे देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आसरा छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। देखो इसमें नीड मतलब होता है घोंसला, ठीक है। तो इसमें कवि कह रहा है कि पक्षी ये कह रहे हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का, चाहे आप हमें घोंसला भी ना दो, चाहे आप हमें टहनी भी मत दो, टहनियों का घोंसला भी मत दो, चाहे जो हमारा आश्रय है, जो हमारे रहने का जो स्थान है, उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो, ठीक है। लेकिन जो हमें पंख दिए हैं, जो भगवान ने हमें पंख दिए हैं, उसको उसकी हमें उड़ान भरने में, उसको हमें उड़ान भरने में आप विघन न डालो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। और जो हमें जो हमें भगवान ने पक्षियों को जो पंख दिए हैं, उनमें उड़ने में आप हमें किसी प्रकार का विघन न डालो। बस इसमें यही बताया है। बहुत ही अच्छी कविता है। एक बार आपने देख लिया इसको तो आपको कभी देखने की जरूरत नहीं है, फुल नंबर आएंगे आपको। जैसे मैंने बताया वैसे आपको एक्सप्लेन करना है, राइटर का नाम याद करना है, ठीक है बेटा। हो गया ना, ये समझ में आ गया। नीड न दो, घोंसला मत दो, टहने का घोंसला मत दो, और आश्रय हमारा छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन जो पंख दिए हैं उसमें हमारे आप विघन न डालो, हमारे उड़ान भरने में विघन न डालो, अर्थात हमें पिंजरे में कभी भी आप बंद मत करो, हमें स्वतंत्र रहने दो, हम उन्हें खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है बेटा। यही है। तो ये हो गया कंप्लीट कविता। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी सारे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा स्पीडली नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पूरी साल पढ़िए, आराम से अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए आपके बहुत अच्छे नंबर आए। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।